अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 फंक्शंस एंड ग्राफ्स, लेक्चर नंबर 5, एक्सरसाइज 8.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। हम इसी फंक्शंस का डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। जनरल डोमेन्स और रेंज की मैं बात करूंगा, ठीक है। एक पार्टिकुलर नहीं कि इसका डोमेन 2 है, इसका रेंज 3 है। जनरली इसका डोमेन और रेंज क्या बनता है। जनरली का मतलब क्या है, ओवरऑल, फॉर ऑल रियल नंबर्स इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। तो एक तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो हमें पहला फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x-1, ये पोलिनोमियल फंक्शन है और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो है ये रियल नंबर होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना दूंगा, आप लोगों की कन्फ्यूजन और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अगर एग्ज़ाम में करना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए टेबल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा x और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x-1। तो अगर मैं सपोज़ x की जगह 0 पुट करूँगा, 5 0 0 प्लस 0 -1 हमें देगा। x की जगह मैं 1 पुट करूँगा, 5 प्लस 2 7 -1 6 आ जाएगा। x की जगह अगर मैं 2 पुट करूँगा, 2 2 4 20 प्लस 4 23 आ जाएगा। तो 9 45 -6 -1 से 38 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी x को आप लोग कह सकते हैं डोमेन। तो यहाँ आप कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो वो ज़रूर आपको रियल नंबर ही देगा। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 या -1 2 3 या √2 पुट करो या 1/2 पुट करो तो वो आपको ज़रूर क्या देगा, एक रियल नंबर देगा। तो इसका डोमेन मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसका डोमेन मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इस तरह भी लिख सकते हैं। x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को, और इस तरह भी लिख सकते हैं -∞ लेस देन x एंड x लेस देन +∞, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका रेंज देख लो, इसकी रेंज में जब मैंने सबसे मिनिमम वैल्यूज पुट की 0 तो फिर भी -1 आंसर आया, और इसके बाद जब -3 पुट किया तो क्या बना, 38 बना। तो इसी रेंज में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, इसी रेंज में हमारे पास सबसे कम वैल्यू -1 है। आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो वो इस -1 से कम नहीं आएगी, इससे ज़्यादा आ सकती है लेकिन इससे कम नहीं आ सकती। तो इसकी रेंज में सबसे मिनिमम वैल्यू -1 है। तो मैं इसका रेंज इस तरह लिख सकता हूँ, रेंज को हम एफ ऑफ एक्स या y से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x-1, इसको कहा जाएगा रेंज। इसको क्या कहा जाएगा, रेंज कहा जाएगा। इसको आप लोग कोडोमेन भी कह सकते हैं। इसका रेंज हमारे पास होगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y भी बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर से, लेकिन जो y की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगी। मतलब y स्टार्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगा। y की वैल्यू या -1 होगी या इससे ग्रेटर आ सकती है। यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर पुट करो तो उसकी वैल्यू जो है -1 से कम नहीं होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -4 √, ठीक है। तो मैं ऐसी वैल्यू पुट करूँगा x की, मैं x की ऐसी वैल्यू चूज़ करूँगा कि उससे नेगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं सपोज़ यहाँ पे इस तरह मैं टेबल लेता हूँ इसके लिए भी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा x, यहाँ पे मैं लिख दूँगा एफ ऑफ एक्स।
यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ सपोज़, तो ज़ीरो हमें क्या देता है, -16 अंडर रूट, और -16 अंडर रूट है 4 आयोटा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये बनता है -15 अंडर रूट, और -15 अंडर रूट है अंडर रूट 15 आयोटा। आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है और इसकी वैल्यू होती है -1। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 2s are 4, -16 -12 आ जाएगा, और -12 से बन जाएगा अंडर रूट 12 आयोटा, ठीक है। अगर मैं 3 पुट करूँगा तो 3 क्या आएगा, 3 भी हमारे पास क्या होगा, -7 अंडर रूट से अंडर रूट 7 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 4 पुट करूँगा तो फिर 0 आएगा। इसी तरह अगर मैं -1 पुट करूँगा, -2 पुट करूँगा, -3 पुट करूँगा, -4 पुट करूँगा, तो उसके लिए भी ये चारों वैल्यू आ सकती है। मतलब अगर मैं -1 पुट करूँगा तो फिर भी ये वैल्यू आएगी, अगर मैं -2 पुट करूँगा तो फिर भी ये वैल्यू आएगी, अगर मैं -3 पुट करूँगा तो फिर भी ये वैल्यू आएगी, और अगर मैं -4 पुट करूँगा तो फिर भी ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 ये रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है। तो जब मैं रियल नंबर पुट करूँगा तो आंसर रियल में होना चाहिए। जिस तरह मैंने इसी केस में रियल नंबर्स पुट किए हैं तो आंसर रियल आ चुका है। यहाँ पे जब मैं रियल नंबर पुट करता हूँ तो मेरे पास इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। तो इसी पॉइंट्स पे इसका डोमेन डिफाइन नहीं है। इस ज़ीरो पे इसका डोमेन डिफाइन नहीं है, क्योंकि मैंने 0 पुट किया तो मुझे 4 आयोटा मिला, -1 पुट किया, +1 पुट किया, तो ये जो 8 वैल्यूज़ होगी 0 1 -1 2 -2 3 -3, ये हमारे पास डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यही वैल्यूज़ हमें क्या देती है, इमेजिनरी नंबर देती है। और 3.9 तक मैं ले सकता हूँ, 3.9 भी अगर मैं पुट करूँगा तो उससे भी आयोटा आ जाएगा। तो अगर मुझे इसका डोमेन लिखना है 4 यूनियन 4 into +∞, अगर एक वैल्यू +4 से ज़्यादा होगी तो फिर वो डिफ़ाइन होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूँगा, 5 स्क्वायर 25 - 16, 6 पुट करूँगा 6 स्क्वायर -16, 7 पुट करूँगा 49 - 16, 8 पुट करूँगा 64 - 16, तो फिर इससे वैल्यू रियल आएगी। और अगर मैं -4 से कम वैल्यूज़ पुट करूँगा, मतलब मैं -5 पुट करूँगा, तो -5 स्क्वायर से 25 आ जाएगा, 25 - 16, -6 स्क्वायर से 36 आएगा, 36 - 16, -7 से 49 आएगा, 49 - 16। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन जो है -4 से कम वैल्यूज़ हम लेंगे, -4 से कम वैल्यूज़ -4 -5 -6 इस तरह, और +4 से मैं ज़्यादा वैल्यूज़ लूँगा, ठीक है। मतलब ये जो रियल लाइन है ये 0 वैल्यूज़ है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -4 है। तो अगर मुझे इसके लिए वैल्यूज़ लेनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी 4 से स्टार्ट करूँगा, लेकिन इसी डायरेक्शन पे जाऊँगा, 5 6 7 ये वैल्यूज़ लूँगा, और या मैं -4 से स्टार्ट करूँगा, इसी डायरेक्शन पे जाऊँगा 1 2 इस तरह। मतलब -4 से लेकर इसी 4 तक इसमें जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे आती है वो इसका डोमेन का हिस्सा नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हमें इमेजिनरी नंबर देता है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँगा तो इसकी रेंज में सबसे कम वैल्यू 0 है। नेगेटिव वैल्यूज़ तो इसमें आ नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे क्या वैल्यूज़ पुट करूँगा कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस तो इसमें आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें सबसे कम वैल्यू 0 है। तो अगर मुझे इसका रेंज लिखना है तो रेंज में लिख दूँगा y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y बिलोंग्स करेगा, ऑल रियल नंबर है, लेकिन सबसे कम वैल्यू हमारी जो बाउंड्री है वो 0 है। अच्छा, क्वेश्चन में नंबर 5 में कहता है फाइंड द इनवर्स फंक्शन। हम इसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालेंगे कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा। तो 4 कंडीशंस है इनवर्स फंक्शन की, या हम 4 स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन की।
ये 4 स्टेप हर एक फंक्शंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसका इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में इस तरह कर दूंगा, स्टेप नंबर 1 में कि ये जो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है इसको मैं सपोज करूँगा y, इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, y सपोज करूँगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर मुझे सपोज x की वैल्यू चाहिए तो ये जो f है ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। तो ये इस तरह नहीं कि ये डिवीजन में चला जाएगा, अक्सर स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे डिवीजन में लिखते हैं, ठीक है। ये एक ही टर्म्स है, इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कहते हैं। लेकिन अगर मुझे x चाहिए तो मैं लिख दूंगा एफ इनवर्स y। ये इनवर्स फंक्शन को शो करता है, इस तरह नहीं कि ये f आप यहाँ पे डिवीजन में लिख दोगे कि y बाई एफ, ठीक है। ये डिवीजन वाला टर्म्स नहीं है, ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन को शो करता है। यहाँ पे देखो इस स्टेप में हम एफ ऑफ एक्स की जगह जब y पुट करेंगे तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इस एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या सपोज किया है, इस एफ ऑफ एक्स को मैंने सपोज किया है y। तो इसकी जगह मैं y पुट करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं x की वैल्यूज़ फाइंड करूँगा, मतलब मैं x को अकेला छोड़ दूँगा। तो x की वैल्यू मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ x के साथ एक 2 गिवन है और एक -3 गिवन है। तो मैं यहाँ x की वैल्यू इस तरह फाइंड कर सकता हूँ, ये जो -3 है ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आप लोग स्टेप 2 कह सकते हैं। स्टेप टू इस तरह है, तो ये बन जाएगा y + 3 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोथ साइड 2 पे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y + 3 डिवाइड बाई 2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ चुका है। सेकंड स्टेप में हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में यहाँ पे देखो, यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, x हमारे पास है एफ इनवर्स y। x क्या है, एफ इनवर्स y है। तो x क्या बन चुका है, y + 3 डिवाइड बाई 2। तो थर्ड स्टेप में मैं इस x की जगह मैं पुट करूँगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y + 3 डिवाइड बाई 2। ये थर्ड स्टेप। और फोर्थ नंबर स्टेप में हम इस तरह करेंगे, रिप्लेस y बाय x। जो जहाँ पे y होगा उस y को मैं रिप्लेस करूँगा x के साथ। तो ये जाएगा एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x + 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन हुआ इसी फंक्शन का। इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स x का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 2x - 3 आ चुका है और यहाँ पे एफ इनवर्स x क्या आ चुका है, x + 3 डिवाइड बाई 2। देखो एफ ऑफ x हमें गिवन है 2x - 3। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा, इसी x की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो -3 आएगा, 1 पुट करूँगा तो -1 आएगा, 2 पुट करूँगा तो 1 आएगा, 3 पुट करूँगा तो 3 आएगा। 2 3 6 -3 से 3 आएगा। इसको आप लोग डोमेन कहते हैं और इसको हम रेंज कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, डोमेन है और ये क्या हुआ, ये रेंज हुआ। इनवर्स फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो रेंज होता है, अब मैं इस डायरेक्शन पे आऊँगा, इसी रेंज को अब मैं डोमेन कह दूँगा और इसको मैं क्या कह दूँगा, रेंज कह दूँगा। मतलब अगर मैं ये वैल्यूज़ वापस इसी फंक्शन में पुट करूँगा ना तो मुझे ये वैल्यू चाहिए। जब मैंने ये वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आ चुका है इसी फंक्शन में।
अब मैं ये वैल्यू कौन सी फंक्शन में पुट करूँ कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, तो वो ये फंक्शन है। वो कौन सा फंक्शन है? एफ इनवर्स वाला फंक्शन है। अगर इस वैल्यूज़ को मैं इसी फंक्शन में पुट करूँगा तो ये वैल्यू आएगी, और अगर इसी वैल्यूज़ को मैं इस फंक्शन में पुट करूँगा तो ये वैल्यू आएगी। तो इसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ये है। इसका मतलब ये होता है। अब अगर मैं ये -3 यहाँ पे पुट करूँगा तो -3 + 3 = 0 से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -1 पुट करूँगा, -1 + 3 2/2 1 आएगा। 1 पुट करूँगा, 1 + 3 4/2 2 आएगा। 3 पुट करूँगा, 3 + 3 6/2 3 आएगा। ये वैल्यूज़ मैंने इसी फंक्शन में पुट की तो ये वैल्यू आनी चाहिए। ये वैल्यू मैं कौन सी फंक्शन में पुट करूँ ये वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए इसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन हम 4 स्टेप में फाइंड करते हैं। मैं एक अदर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता हूँ। 4 का मैं इनवर्स किस तरह निकालूंगा? पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो f(x) है उसको आप लोग y सपोज करोगे, f(x) = y, देन x = what? x = f इनवर्स y। ठीक है। अब यहाँ पे देखो f(x) क्या है? f(x) है 4 + √2x। इस f(x) की जगह y पुट करो, y = 4 + 2x √ ये 4 यहाँ पे शिफ्ट करो, y - 4 = √2x। बोथ साइड स्क्वायर लो, y - 4 होल स्क्वायर = 2x। तो x = y - 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दिस इज़ x। ये x की वैल्यू आ चुकी है। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि जो x आ चुका है, इस x की जगह मैं क्या पुट करूँगा? f इनवर्स y पुट करूँगा। x = y - 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो व्हाट इज़ x? ये हो जाएगा f इनवर्स y = y - 4 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ये दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप है, फाइनली हम क्या करेंगे? रिप्लेस y बाय x। जहाँ पे y है उसकी जगह x लिख दो, तो ये बन जाएगा f इनवर्स x = x - 4 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। बाकी मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि ये वैल्यू किस तरह बनती है, और ये हम क्यों लेते हैं, इनवर्स फंक्शन हम क्यों लेते हैं। ठीक है। आप क्वेश्चन 6 को देख लो।